नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल और देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 39th अमेंडमेंट, बी 40th अमेंडमेंट, सी 42nd अमेंडमेंट या फिर डी 44th अमेंडमेंट। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Which of the following statements about Damodar River are correct? Statement 1, it flows through a rift valley. Statement 2, Barakar and Sharda are its main tributaries. Select the correct answer using the codes given below. Options हैं A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, Which of the following given below are the tributaries of Brahmaputra? Number 1 Manas, number 2 Raidak, number 3 Shyok, number 4 Dhansri या फिर number 5 Son। Select the correct answer using the codes given below. Options है A 1, 3 and 4 only, B 1, 2 and 4 only, C 1, 2, 3 and 4 या फिर D 1, 2, 3, 4 and 5 all। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Consider the following statements regarding Krishi Vigyan Kendra। Number 1, they are agricultural extension centers created by ICAR and its affiliated institutions at district level. Number 2, the KVK scheme is 100% financed by the government of India. Which of the statements given above are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं आखिरी और पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, The NEA scout sometimes seen in news is related to which of the following missions? Number 1 Cassini-Huygens, number B Shukran, number C Artemis 1 या फिर D Akatsuki। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या होंगे इन प्रश्नों के आंसर और कैसे उसे हमें सॉल्व करना चाहिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट विच अमेंडमेंट, यहां हमें बतानी है वो कौन सी अमेंडमेंट है जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करती है टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। यानी कि किसी भी बिल के रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट की पावर होती है, राइट, कि वो उसे वापस भेज देता है, बिल को रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज सकता है, वो पावर प्रेसिडेंट को कहां से मिलती है। देखिए, जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं ना और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम होता है 3 अमेंडमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें से कोई ना कोई आंसर होता है, या तो 42nd होगा या फिर 44th होगा या फिर 73rd होगा। मैक्सिमम आंसर्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं क्योंकि ये 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मानी जाती हैं। और अगर हम प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारी अमेंडमेंट होगी 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पास ऑन हुई थी
1978 के आसपास, ठीक है। इनफैक्ट 1978 में ही इसको पास किया गया था और यही जो है प्रेसिडेंट को पावर देती है टू सेंड बैक द बिल फॉर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। लेकिन जो ये रिकंसिडर्ड एडवाइस होती, अगर ये रिकंसिडर होकर वापस आ गई तो उस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट को उसे कंसीडर करना ही पड़ेगा, उसको असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर था हमारा ऑप्शन डी। इसका सॉल्यूशन यहां लिख दिया गया है, आप पढ़कर इसे समझ सकते हैं, वही चीजें जो मैंने आपको अभी अभी यहां पर समझाई हैं। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। दामोदर रिवर से रिलेटेड यहां पर दो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। पहला ये कि इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये आंसर, ठीक है। जो दामोदर है वो ऑक्यूपाई करता है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू में, ठीक है, जहां पर कि वो रिफ्ट वैली के थ्रू जो है फ्लो करता है और फाइनली ज्वाइन करता है हुगली रिवर को। ओके जो सेकेंड स्टेटमेंट है बराकर और शारदा, अगर बराकर आपको नहीं भी याद है तो शारदा रिवर तो बहुत फेमस है, ये आपको पता होगी क्योंकि ये रिवर उत्तराखंड में जो है लोकेटेड है। और बराकर की जो है शारदा और रिवर जो है वो महाकाली रिवर भी कही जाती है या फिर काली रिवर या काली गंगा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और ये समवेयर नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो है लोकेटेड है, ठीक है। तो ये था हमारा। ओके यहां पर जो स्टेटमेंट 1 है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि बराकर तो हम ट्रिब्यूटरी मान सकते हैं बट शारदा रिवर जो है उसको हम ट्रिब्यूटरी नहीं मानेंगे यहां पर, ठीक है। इसलिए ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, कि 1 ओनली। आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है, इसको आप पढ़कर देख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। यहां पर कुछ रिवर्स, 5 रिवर्स का नाम दिया गया, उनमें से पूछा गया आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्रा किसकी ट्रिब्यूटरी। अगर थोड़ा भी आपका ज्योग्राफी पर कमांड अच्छा होगा या आपने रिवीजन किया होगा तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि श्योक और सोन ये दोनों ही रिवर्स जो हैं ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि ये दोनों रिवर इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर ये दोनों रिवर हमारी निकल गई तो हमारे पास आंसर सीधा सीधा दिख रहा है 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहां पर बी 1, 2 एंड 4। सॉल्यूशन यहां लिख दिया गया है, श्योक और सोन रिवर जो है वो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और बाकी जो बची हुई रिवर्स है वो ब्रह्मपुत्रा की है। चौथा प्रश्न जो हमारा था वो था कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आप देखिए ये डेफिनेटिव स्टेटमेंट है और डेफिनेटिव स्टेटमेंट 99.99% चांसेस होती हैं कि ये करेक्ट ही होंगे, और वैसे भी ये सही चीजें बता रहा है जो भी बता रहा है, इसलिए ये करेक्ट है। ओके सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये बता रहा है कि जो केवीके स्कीम है वो 100% फाइनेंस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए जहां पर डेटा आ जाता है ना तो ये वाले स्टेटमेंट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि ये सही होंगे या गलत होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि केवीके स्कीम जो है ये वाकई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 100% फाइनेंस्ड थी, ठीक है। तो इसलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे वो भी करेक्ट है और हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी बोथ 1 एंड 2, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। केवीके आर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर्स क्रिएटेड बाय ICAR और ये एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ठीक है। और इनका मैंडेट ऑफ जो है वो है टेक्नोलॉजी असेसमेंट, रिफाइनमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इनपुट्स टू द फार्मर्स एंड इट हैज बीन फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न जो हमारा है NEA स्काउट से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और अगर आपका कमांड अच्छा है करंट अफेयर्स पे तो मुझे इसका आंसर बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आंख बंद करके आप आर्टेमिस 1 पे जो है टिक करोगे, क्योंकि NEA स्काउट जो है वो वन ऑफ दी सेवरल पेलोड्स है दैट विल लॉन्च ऑन आर्टेमिस 1 और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किया जा रहा था बेसिकली कि इसे
नवंबर 2021 में लॉन्च भी किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी डेट थी लगभग। ठीक है, लॉन्च की। और आर्टेमिस 1 जो है वो प्लान्ड अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है नासा की। इनफैक्ट नासा के में पूरा एक प्रोग्राम है, नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, तो ये वहां का प्रोग्राम है, इसलिए इसका आंसर होगा आर्टेमिस 1। टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन है बट करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको फैक्चुअल वालों पर भी कमांड रखनी ही है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इसका आप पढ़ लीजिएगा, मैंने जो समझाया आपको वो चीजें यहाँ पर स्टेटेड भी हैं। ठीक है, और अंडर आर्टेमिस प्रोग्राम नासा ने एम भी किया है कि टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून इन 2024। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इसको ध्यान में हमें रखना होगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और आई होप कि आपकी स्कोर स्ट्रीक इसमें अच्छी आएगी। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी के फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो बताइएगा जरूर कितने आपकी स्कोर स्ट्रीक हुई है। और जिन बच्चों की स्कोर स्ट्रीक कम जा रही है, घबराइए मत, अभी कम जाए ठीक है, एग्जाम में कम नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मुझे बताइए कि कौन सा एरिया है आज का। ज्योग्राफी कई दिनों से आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चंस इंक्लूड करने के लिए, इसलिए मैंने कर दिया। तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपका फीडबैक क्या रहा, कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस आज के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.